तो हेलो यार दोस्तों, हम लोग आ गए यार आईएचएम के बच्चों के पास। मैंने बहुत मुश्किल से जुगाड़ करी है आईएचएम के बच्चों से मिलने की। तो भाई, आप हमें बड़ी मुश्किल से मिले हैं, तो आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं, आपका ईयर, और इसमें अगर कोई ब्रांच होती है तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, मेरा नाम उल्लास जहर बड़े है। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का हूँ और मैं आईएचएम ज्वाइन किया है। बोलते जाओ, वो तो एडिटिंग हो जाएगी अच्छा, सब। मैंने आईएचएम ज्वाइन किया है। मेरा भी फाइनल ईयर है, थर्ड ईयर। अभी थर्ड ईयर सबका प्लेसमेंट का टाइम रहता है और मैंने ट्रेनिंग जीडब्ल्यू मैरियट गोवा से की है। इसमें कोई ब्रांच वगैरह होती है जैसे दूसरे बीटेक वगैरह में होती है, इसमें भी कोई ब्रांच होती है क्या? इसमें आप अलग अलग इसमें जा सकते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, किचन हो गया, सेल्स मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तो ब्रांचेस ऐसा होती कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता कि तुम सिर्फ फ्रंट ऑफिस ही पढ़ोगे या फिर सिर्फ बैक ऑफिस ही पढ़ोगे या किचन ही नहीं, पढ़ोगे? इसमें आपको सभी के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें आपको सबके बारे में पढ़ाया जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सभी डिपार्टमेंट के बारे में बराबर नॉलेज दी जाती है, जिससे आप आपका करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए। अच्छा, इसमें ईयर वाइजली ऐसा वो नहीं है कि मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे कि मैं मेरा बताता हूँ, जैसे मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ तो मुझे मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है। हमारे में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं। सेकंड ईयर से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ स्पेसिफिक ब्रांच में पढ़ना है। तो जैसे आपका ऐसा था कि तीनों साल ही आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में सब पढ़ना है, सेकंड ईयर से आप अपना चूज़ कर सकते हो डोमेन कि आपको फ्रंट ऑफिस में जाना है तो आप सेकंड और थर्ड ईयर से फ्रंट ऑफिस पढ़ोगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमको तीनों साल सब कुछ पढ़ना पड़ता है और फिर उसके बाद सब अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि उनको कौन से फील्ड में जाना है बेसिकली। जैसे कुछ लोग एफएनबी में जाते हैं, कुछ लोग फ्रंट ऑफिस, कुछ लोग हाउस कीपिंग, और बाकी जिनको जिसमें इंटरेस्ट है सबको अपने अकॉर्डिंगली मिल जाता है। और प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट होती है कॉलेज की तरफ से और सबको मिलती भी है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनको अच्छी अच्छी जगह जॉब मिली है। और होटल मैनेजमेंट में एमटी होती है, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो बहुत लोगों को एमटी भी मिलती है कॉलेज की तरफ से। अच्छा, बहुत से लोगों को डायरेक्ट प्लेसमेंट भी मिल जाता है, कुछ कुछ लोगों को मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन मिल जाती है ऐसा। हाँ, कुछ लोगों को मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिल जाती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हेल्प से वो लोग जल्दी अपने पसंदीदा जो भी उनका ऑप्शंस है, जो डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं, उसके जल्दी वो लोग मैनेजर बन सकते हैं। बाकी लोगों को कुछ साल लग जाते हैं मेहनत करते करते और टाइम लगता है ये सब बनने के लिए करियर ऑप्शन में अपने। बट अपन एमटी के द्वारा अपन नॉर्मल जल्दी से 2 साल के अंदर आप लोगों को अच्छी पोजीशन आप लोग हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक आईएचएम की डिग्री भी रहती है तो उससे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है कि हाँ यार कि नेशनल इंस्टीट्यूट की है। आईएचएम की डिग्री से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। और बात किया जाए आईएचएम के फ़ायदे, तो आईएचएम से आपको सभी फील्ड में जा सकते हैं, लाइक सेल्स मार्केटिंग, सब बहुत लोग पूमा, ये ऐसे जो भी ब्रांड हो गए, सभी अलग अलग ब्रांडों में अपने ताज, ओबरॉयज़, रेडिशन, सभी इसमें जा सकते हैं। आईएचएम के लिए करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बारटेंडिंग हो गया, इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यार अपन ना स्क्रैच से एकदम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब तुम 12th में थे या स्कूल टाइम पे बोल सकते हैं, तो तुम्हारा आईएचएम आने का मोटिवेशन क्या था? तुमको मालूम कैसे चला कि आईएचएम में जाना है? मतलब कि कोई अलग से किसी ने बताया, या फिर जैसे कि मैंने बीटेक करी है तो मेरा रैंडम था, क्योंकि क्या हमारे टाइम पे बहुत वो लहर चलती थी इंजीनियरिंग वाली कि क्या किया, 12th में साइंस लिया है, क्या करें यार, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो मेरा बीटेक तो ऐसे हुआ था कि मेरा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मेरे को इंजीनियर ही बनना है, ऐसा कुछ गोल नहीं था, बस बीटेक ऐसे हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने वो आगे बीटेक के अंदर ही सोचा कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा आपका क्या मोटिवेशन था तो स्कूल टाइम? मेरे पेरेंट्स ने सजेशन किया, पेरेंट्स और उनके जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों ने बोला कि आप होटल मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हो, उसमें लार्ज स्केल है करियर ऑप्शंस का। क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग हो गई, बहुत लोगों को देख लिया है, मतलब इंजीनियरिंग के बाद कर लेते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को जॉब नहीं लग पाती है, ऐसा कुछ होता है। होटल मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसके बाद जॉब सबकी 100% फिक्स रहती है। मतलब करियर ऑप्शन के ज़्यादा ऑप्शंस हैं और सबको जॉब मिलती है। मतलब यहाँ तक कि लोग फ़ॉरेन भी जाते हैं जॉब करने के लिए। उसके लिए कम से कम आपको 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप फ़ॉरेन भी जा सकते हैं। जैसे कि मान लो सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप कर ली 1 साल तक, मान लो। हमारी जो आईटी रहती है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो रहती है 4 महीने की, 5 महीने की। लेकिन जैसे तुमने बोला कि किसी को बाहर जाना है तो उसके लिए 1 साल का तो अपन को एक्सपीरियंस चाहिए ही रहेगा। आपको जॉब के लिए जब भी बाहर जाना है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगता ही है कि आपने ऐसा क्या किया है जो आपको बाहर वो लोग ले ले। तो एक मिनिमम 1 साल का अपन अप्रॉक्स बोल सकते हैं चाहिए रहेगा। मिनिमम 1 साल का कम से कम लगता है। बहुत लोग रहते हैं जिन लोगों का डायरेक्ट भी हो जाता है, बट कम से कम अगर आपको उस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए 1-2 साल का, तो आप लोगों को बाहर करने में दिक्कत नहीं आएंगी। और बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स जाती है एक पहली बार में ही बाहर चलो जाओगे तो हो सकता है कि दिक्कत आए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है।
और फिर लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है बाहर हाँ। जाने के बाद। कम से कम अपन को इंडिया में 1 साल का एक्सपीरियंस रहता है और लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाता है थोड़ा, इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट हो जाते हैं थोड़ा। फ्लुएंट हो जाते हैं और लोगों का फियर कम हो जाता है। बेसिकली बात ये है, बहुत लोगों को डर लगता है कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो फियर ख़त्म हो जाने के बाद फिर कोई डर नहीं रहेगा, तो वो इजीली अपना जॉब कर सकते हैं कंटिन्यू। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है, जैसे IHM चाहिए अपन को? उसके लिए NCHM CT JEE नाम से एग्ज़ाम होता है। तो उसमें अपना ओपन हो आप अपनी रैंक बताने के लिए, अगर बताना चाहो तो मार्क्स या रैंक जो भी होती है उसमें? मेरा 7000 कुछ आया था और उसके बेसिस पे मेरे को IHM भोपाल मिला था। तो उसमें ये मालूम है कि अपन को टोटल कितने बच्चे थे? ऑल ओवर इंडिया शायद होता है ना ये एग्ज़ाम? हाँ, ऑल ओवर इंडिया होता है, बट सब अपने अकॉर्डिंगली कॉलेजेस भरते हैं। तो सब अपने अकॉर्डिंगली कॉलेजेस भरते हैं, तो उनको उसके हिसाब से, रैंक के हिसाब से या नॉर्मल, बहुत लोगों का 2000 रैंक है, 100,000 वाले उन लोगों ने भी ये कॉलेजेस लिए हैं। अच्छा वो रैंकिंग के हिसाब से डिपेंड होता होगा ना, जैसे रैंकिंग के हिसाब से डिपेंड होता है और उसके 4 राउंड होते हैं। तो अपन अगर आपको IHM भोपाल मिल गया, 4 राउंड में से आपका एक में सिलेक्शन हो गया, मतलब एक में, तो आपको IHM भोपाल मिल जाता है। 4 एग्ज़ाम, थोड़ा सा 4 राउंड को आप थोड़ा सा समझा सकते हैं? 4 राउंड मतलब कि आपने एक बार NCHM CT का एग्ज़ाम दे दिया है। हाँ। उसके बाद में जो कॉलेज के लिए बाकी नॉर्मल कॉलेजेस जैसे अपन फॉर्म भरते हैं, जैसे बाकी सभी कॉलेजेस में होता है कि अपन भर रहे हैं कॉलेजेस, तो हर कॉलेज का एक अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं भरना पड़ता है हर कॉलेज का। आपको नॉर्मल गेट लगा देना यार, बाजी आवाज़ निकाल रहे हैं। हाँ, एग्ज़ाम का बता रहे थे। हाँ, तो एक सेकंड भैया, वो 4 राउंड जो अपने होते हैं उसको क्या बोलते हैं प्लेसमेंट के लिए, मतलब IHM भोपाल के जो बोलते हैं? फर्स्ट एक्सटेम्पो, सेकंड GD, थर्ड PI एंड फोर्थ GM राउंड एंड मैनेजर राउंड। मैं उसका नहीं पूछा था। क्या? अरे मैं पूछा था ये जो होता है IHM भोपाल मिलने के लिए अपन जो भरते हैं ना, NCHM एग्ज़ाम देने के बाद क्या जो 4 काउंसलिंग? पहले फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, उसके बाद अगर रैंकिंग आएगी उसके बाद नहीं, जैसे जो अपना NCHM जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही एग्ज़ाम होता है ना, उसके बाद कोई एग्ज़ाम तो नहीं एग्जाम होता है, साल में एक बार ही होता है कंडक्ट। तो उसको अपन को जैसे मान लो उस एग्ज़ाम से किसी भी IHM जा सकते हैं ना, सिर्फ काउंसलिंग का फॉर्म भरना रैंकिंग पे रहेगा, डिपेंड करता है कि कितनी रैंक आ रही है। उस हिसाब से अलॉटमेंट हो जाती है। तो ऐसा काउंसलिंग के 4 राउंड होते हैं, काउंसलिंग के 4 राउंड। तो अपन को वेट करना है तो लास्ट राउंड तक कर सकते हैं, नहीं तो पहले राउंड में भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। IHM भोपाल तो मिल जाता है, मेरे को तो पहले राउंड में मिल गया था, 7,000 की रैंक लिखी उसमें। इसमें टोटल कितने बच्चे बैठे थे मालूम है एग्ज़ाम बहुत में? बैठे थे। नहीं, ऐसे कुछ टोटल नंबर नहीं आता क्या उसमें? नहीं, उतना तो ये नहीं है, क्योंकि लाख के करीब तो बैठे ही होंगे। 1 लाख बैठते हैं। चलो ठीक है, आगे इसी इन्फॉर्मेशन को बस रिपीट कर दो, क्योंकि इस एरिया को तो हटा दूंगा वीडियो। काउंसलिंग के ना। हम्म। हाँ, IHM भोपाल के लिए नॉर्मल कोई भी कॉलेज से आपको चाहिए तो काउंसलिंग के 4 राउंड होते हैं, तो आप वो चारों राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। आपका मतलब अगर फाइनल तक हो सके तो आपको वो कॉलेजेस मिल जाते हैं जो आपको चाहिए था, उसके अकॉर्डिंगली। तो रैंकिंग बता सकते हो भोपाल मतलब कौन से नंबर पे लाई करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे IHM होंगे। अभी टॉप पे कौन सा चल रहा है फिलहाल? तो आपका तो अहमदाबाद शायद मैंने सुना है, ऐसा मतलब सुनने में आया, बाकी मुझे कुछ गारंटी मालूम नहीं है। ये कट कर देना ठीक है। टॉप वाला, क्यों? मेरे को खुद को याद नहीं है। अच्छा ठीक है। बट अगर अपन बात किया जाए IHM भोपाल की, तो IHM भोपाल अभी टॉप 7 या 9 के बीच में रैंक कर रहा है। अच्छा, टोटल कितने IHM है मालूम है? टोटल अराउंड 12 और 13 होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं बेसिकली। हाँ। बाकी की तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। नहीं, जो Private मेनली जो colleges। IHM है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है वो 12-13 ही है। हाँ, ज़्यादा उसके बहुत कम कॉलेजेस होते हैं बेसिकली, और बहुत लोग हैं, मतलब कि अगर देखा जाए तो शुरुआत में मतलब बहुत लोगों को रेलवे में भी जॉब लगती है इससे। इससे रेलवे में कैसे लगती है? इसमें जो IRCTC में जो हाँ। अभी तो बेसिकली IRCTC ने बंद कर दिया है, बट जो बहुत पहले के पास आउट है, मतलब मैं जिनको जानता हूँ वो लोगों को IRCTC के थ्रू मिली है। तो IRCTC में मतलब मेरे को डिपार्टमेंट बता Food। सकते हो? हाँ, फूड से रिलेटेड जो भी Food से डिपार्टमेंट होते हैं IRCTC में जॉब लग जाती तो है, वो तो एक तरीके से प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब हो गई वो तो। प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब अरे भाई, वो भी रेलवे में, रेलवे में। तो उसके तो बेनिफिट्स भी बहुत हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो गई है। तो मतलब बहुत कुछ होते हैं अलग अलग, अगर आप देखा जाए तो आपको सभी फील्ड में IHM के लोग दिख ही जाएंगे। हाँ, IHM के बिना मेरे ख्याल से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हर जगह ज़रूरत पड़ती ही है। हाँ, सभी जगह पे IHM वालों का नीड रहती ही है।
जब सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें तो पूमा में भी तो IHM के ही लोग हैं। हाँ सही बोला। सेल्स एंड मार्केटिंग हम लोगों को अकाउंट्स ये सब अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसके हेल्प से हम लोग हर इसमें जा सकते हैं। हम लोगों को उस काबिल बनाया जाता है कि बच्चे हर इसमें फील्ड अच्छे से सेलेक्ट करके अपना देख के खुद सेटल हो पाए या उनको हेल्प मिल जाए। आपके और पास कॉलेज बहुत खुद wide प्रोवाइड area। करता है। हाँ कॉलेज खुद प्रोवाइड करता है सबके लिए प्लेसमेंट ये सब का। तो मतलब एक तरीके से कॉलेज देखा जाए तो प्लेसमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है, बहुत मतलब फोकस्ड है। कि करना ही है, कोई बच्चा वैसा ना रह जाए कि मतलब हाँ। अनप्लेस्ड ना हो कोई। और बहुत सारे लोग खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, खुद का कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बहुत लोग कर देते हैं। लाइक उनमें कुछ- बेकरी हो गया, हम्म। बहुत लोगों ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। मैं आपको एक ग्राफ दे दूंगा, वो ग्राफ देखना आप। हाँ। उसके अकॉर्डिंगली बहुत लोगों ने अपना खुद का स्टार्टअप किया है, बहुत लोगों को MT मिली है, बहुत लोगों की अदर, बट प्लेसमेंट सबकी हुई है। कॉलेज सबको देता ही है। ऐसा एक कोई बच्चा नहीं है जिसका कुछ नहीं हो पाया हो, ऐसा कुछ हो? वो सबके अपने अकॉर्डिंगली रहता है। जो नहीं करना चाहता अपन उसका क्या बोल सकते अच्छा, हैं। जिसको करना ही नहीं है वो है, अगर जिसको करना है तो उसको तो मिल ही उसको तो जाए। सबको मिलेगा ही, कि होटल मैनेजमेंट ऐसी फील्ड है जिसमें सबको जॉब मिलना फिक्स ही है। यार यहाँ बहुत गर्मी लग रही है यार, पूरा अंदर से पूरा गीला हो गया हूँ। अंदर चलें, वो सब तो चलेगा ही वो लोग। वो लोग उधर चले गए ना, तो इसमें कोई नहीं इसमें है? लाइट नहीं है। अच्छा लाइट नहीं है इसलिए गए वो? हाँ नहीं, अपन को वीडियो बनाना है और यहाँ पे लाइट है, अंदर में उतनी लाइट नहीं है। अच्छा आपको एडिटिंग में दिक्कत जाएगी, कलर करेक्शन में। चलो कोई नहीं। एक तो क्या गर्मी इतनी लग रही है ना, तो वो मैं अचानक से कुछ सोच नहीं पा रहा क्या पूछूँ मैं, क्योंकि मैं कभी का स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मेरा सब रैंडम रहता है। और जैसे कि अपन कॉलेज की बात करें तो उसमें जेंडर रेशियो क्या है, गर्ल्स कितने बॉयज़ कितने हैं? सब इक्वल रहता है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों सब आते हैं, सब आते हैं। नहीं आते तो सब हैं, मतलब ऐसे इन प्रेजेंट अपन देखें तो रेशियो क्या है करंट, मतलब कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं उसमें? अगर अपन देखा जाए तो 70% बॉयज़ है, 70% बॉयज़ रहते हैं, 30% अपनी। 30% गर्ल्स रहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है 60% बॉयज़ है, 40% गर्ल्स है। डिपेंड करता है ईयरली, हर साल Yearly, कौन हर कितना साल। एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहा है। यस। चलो ये भी सही है। अच्छा आप हॉस्टल में एक साल भी नहीं रहे ना? नहीं, मैंने हॉस्टल में नहीं रहा। अच्छा, तो हॉस्टल का Hostel- एक्सपीरियंस तो अपन शेयर हॉस्टल कर का पाओगे कुछ? experience शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट इतना है कि हॉस्टल में IHM भोपाल का हॉस्टल भी अच्छा है। बहुत लोग रहते हैं, मतलब जो शुरुआत से फर्स्ट ईयर में रह रहे थे वो लोग आज तक के हॉस्टल में ही रह रहे हैं। उन्होंने उनको- हॉस्टल लेफ्ट नहीं किया? उन्होंने हॉस्टल लेफ्ट नहीं किया। क्यों, मतलब उनको इतना पसंद आ गया हो? हाँ, हॉस्टल मतलब अच्छा है, कॉलेज का है और सभी दोस्त लोग भी साथ में रहते हैं। नहीं ये शुरुआत से- चीज़ तो माननी पड़ेगी कि हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो सुना है, मतलब मैं इतने कॉलेजेस गया हूँ, मैंने बच्चों से बातचीत करी है, तो एक साल बाद वो लोग हॉस्टल लेफ्ट कर देते हैं। बहुत कॉलेजेस के कर देते हैं, बट IHM भोपाल से जितने भी हैं बहुत गिने चुने 1 या 2 लोग ही होते हैं जो लोग छोड़ते हॉस्टल हैं। से छोड़ देते हैं और रूम करते हैं। बाकी सब तो हॉस्टल के हॉस्टल में ही है। चलो ये मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। और लड़कियां भी नहीं छोड़ती, वो भी रहती हैं, हाँ, वो लड़के लोग भी भी नहीं रहते छोड़ते? हैं, सब रहते हैं अच्छा, और आप फर्स्ट ईयर से क्यों नहीं थे हॉस्टल में? हॉस्टल में। मतलब मेरा जो बेसिकली है, मैं फ़ोटोग्राफी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो मुझे बार बार कहीं जाना पड़ता है या कुछ काम रहते हैं, उस कारण से मैं नहीं रहा हॉस्टल। अच्छा, मतलब टाइम की दिक्कत होगी हॉस्टल में? हॉस्टल में टाइम लिमिट रहती है और मुझे बाहर जाना पड़ता है फ़ोटोग्राफी के लिए। कभी अगर मान लो मैं अचानक जाना पड़े, पार्ट टाइम फोटोग्राफी करता हूँ तो कभी वेडिंग ऑर्डर या कुछ भी रहा तो मतलब थोड़ा सा आपका खुद का फ्रीलांसिंग वाला काम चल रहा है? फ्रीलांसिंग वाला काम चलता है और वीडियो एडिटिंग का भी फ्रीलांसिंग वर्क चलता है, उस कारण से नहीं कर रह पाया। तो वहाँ टाइम की, तो आप टाइम में आपको कुछ याद है कि कब अंदर जा सकते हैं, कब बाहर आ सकते हैं, आप टाइमिंग बता हाँ, पाएँ? नॉर्मल सा अगर आप देखा जाए तो 8 बजे तक के आप जा सकते हैं, या बहुत टाइम अराउंड अगर परमिशन रही तो आप लोग 9 के बाद भी अंदर जा सकते हैं। अच्छा, अपन को रिटर्न में चाहिए रहती है परमिशन या हाँ, फिर नहीं, अलग से? नॉर्मल गेट पे एंट्री हो जाती है कि आप हम लोग कब जा रहे हो और आप कब आ रहे हो। अच्छा, कब आ रहे हैं ये भी बताना पड़ता है? हाँ, मतलब वहाँ पे तो एंट्री हो जाती है ना, आप जब आओगे तब आप उस पर एंट्री कर दोगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपन इतना बता देंगे कि हम लेट आएंगे तो उतने में काम चल हाँ। जाएगा। हो जाता है, और परमिशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है, इजीली मिल जाती है परमिशन? इजीली मिल जाती है। जैसे मान लो आज रात कहीं जाना है और 11-12 बज सकते हैं, तो इजीली परमिशन मिल जाती है? 11-12 का नहीं, बट ऐसा रहता है कि जल्दी आना पड़ेगा, या तो फिर रिटर्न में आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी की तबीयत ख़राब है, इमरजेंसी है, तो फिर उसको हॉस्पिटल वगैरह कोई गया हो हाँ, तो ऐसे में परमिशन मिल जाती है। बट अगर किसी को मस्ती करना है या ऐसे, इस सब के लिए तो परमिशन क्यों नाइट देगा आउट कोई? वगैरह के लिए? ये सब के लिए कोई क्यों देगा? अच्छा, इन सब की परमिशन नहीं है?
नहीं, इन सब के लिए परमिशन नहीं सिर्फ होती। मतलब इमरजेंसी केसेस में ही आप हाँ नाइट के लिए जा मतलब सकते परमिशन सब चीज़ की रहती है, वो अपने अकॉर्डिंगली रहता है कि कौन किस चीज़ के लिए कैसे बोल के क्या परमिशन लेता हैं। है। जैसे कि मान लो जो वीकडेज होते हैं उसमें तो कॉलेज लगता है, हाँ। तो उस टाइम पे तो 8 बजे का समझ में आता है मेरे को। जैसे जो वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे, हाँ। उस टाइम लिमिट थोड़ी कम ज़्यादा होती है या फिर तब भी वही उस रहती टाइम है? भी सेम रहता है, बस आपका है, आप लोग दिन में जा रहे हो तो जाओ, शाम तक के बाद उनका जो फिक्स टाइम है उतने बजे तक के वापस आ जाना। अच्छा, मतलब सिर्फ इमरजेंसी केसेस में वो देंगे आपको ज़्यादा देर अगर कहीं आपको बाहर लेट हो रहा है तो। ऐसा कुछ नहीं है, बस बेसिकली ये है कि आपको नाइट को वापस आ जाना है हॉस्टल, कि आप हॉस्टल में रह रहे हो तो। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये है कि सही बात है, अगर जिसको रात में ज़्यादा अप डाउन करना है तो वो बाहर रह ले, है ना? हाँ मतलब तो जो बाहर रहने के लिए कोई वो तो नहीं है कि मतलब जैसे कुछ हॉस्टल्स जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं ना जिसमें कि वो बोलते हैं कि हॉस्टल लेना कंपलसरी है। नहीं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है उसको कहाँ रहना है। हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल में रहेंगे, रूम करके रहना तो रूम करके रहेंगे। तो फीस वगैरह कुछ याद है आपको, आप ये बता सकते हैं? आपको सेंड कर दूंगा, आप ठीक है, अपन देख डिस्प्ले पे सकते- लगा देंगे वीडियो के बीच आप में। देख सकते हो उस टाइप से। तो आपके पास है ना PDF तो? चलो ठीक है। और पहली बार हो रहा है भाई ऐसा कि मैं कुछ सोचना पड़ रहा है इतना। मेरी कभी वीडियो देखना, कभी बीच में से बहुत ही कम ट्रिम मिलेगी, कंटिन्यूशन में होती है। अभी क्या साला घबराहट नहीं कह सकते, ये जो थोड़ी सी गर्मी की वजह से वो हो रहा है ना, तो ध्यान मेरा बार बार वो जा रहा है, अंदर पसीना टपक रहा है भाई। और क्या सोच रहा था यार मैं? हाँ, माइक शुरू कर दो। तो अभी अपन MP टूरिज़्म के बारे में बात किया जाए तो जो हमारे कॉलेज से पास आउट या IHM के पास आउट लोग ही अभी फ़िलहाल में MP टूरिज़्म में काम कर रहे हैं, जो अच्छी खासी पोस्ट पे गए हैं। जो अभी मेन ताज में जो इवेंट हुआ था MP टूरिज़्म से रिलेटेड, उसमें भी हमारे कॉलेज के ही वो लोग पास आउट थे, और वो लोग होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहते हैं जो अपने MP टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। अगर अपन बात किया जाए MP टूरिज़्म क्या होता है, तो अगर आप देख रहे हो टूर्स एंड ट्रैवल्स अपने MP को नॉर्मल प्रमोट कर रहे हैं वो लोग अपने MP के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर अपन फ़िलहाल की बात किया जाए तो फ़िलहाल में उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है MP को, बट नॉर्मल इन लोगों की हेल्प से अपने MP को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेंगी, या बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प से और हाई तक के जाएंगे, जिससे MP को बहुत लोग पहचान पाएंगे। तो MP टूरिज्म वालों के साथ कुछ बॉन्ड वगैरह है? जैसे कॉलेज क्या करते हैं, कभी कभार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बॉन्ड भी बना लेता है कि आप हमारे ही बच्चे लोग हैं कहीं ट्रेनिंग के लिए। टूरिज़्म में कोई ये बॉन्ड नहीं होता है। MP टूरिज़्म के लिए एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम या इंटरव्यू होते हैं, वो आपको करना पड़ता है, उसके बाद में आपको जॉब मिलती है। अच्छा, MP टूरिज्म वाले खुद कॉलेज आते हैं और बच्चों को अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं? वैसा कोई सिलेक्शन नहीं होता है, गवर्नमेंट की वैकेंसी ये से मेन अच्छा, गवर्नमेंट की इसमें खुद वैकेंसी। पर्सनली अप्लाई करना पड़ता हाँ, है? इसमें सब लोग पर्सनली अप्लाई करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों की जॉब, अगर वो बंदा काबिल है तो उसको लगेंगी MP टूरिज़्म में, और बहुत कम लोगों को मिलती है वो जॉब। सही बात है। और IHM की अगर डिग्री रहेगी अपने पास तो अपन एक तरीके से अपन को प्रेफरेंस दी जाएगी उसके अंदर, अगर अपन फॉर्म प्रेफरेंस भरेंगे। मिलती है। ज़्यादातर तो सभी IHM के लोग ही अप्लाई करते हैं इसके लिए, और बहुत लोग कई साल तक इसके लिए मेन काम करते रहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है ना वो करियर के लिए। हाँ सही बात है। जैसे कि तुमने तो कंपनीज के नाम बताए हैं, तो और क्योंकि ताज में भी हुआ था, हम्म? अभी जैसे ताज में भी इवेंट हुए थे, तो वो मेन MP टूरिज़्म के थे, बड़े बड़े लोग आते हैं, सब जो अच्छे खासे पोजीशन पे है अभी वो लोग आते हैं MP टूरिज़्म के इवेंट में। IOTO नाम से जो होता है, या अभी आप नॉर्मल ताज के उस पर भी जाके दे सकते हैं कि अभी ताज में जो इवेंट हुआ था ताज लेक फ्रंट भोपाल में, उसके अकॉर्डिंगली। तो यहीं एक तरीके से ये देखा जाए कि भोपाल IHM भोपाल में पढ़ने के बाद यहीं पास में ही अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं कि आप पास के पास ही कहीं भी आपको इंटर्नशिप जॉब या कोई भी अपॉर्चुनिटी आराम से मिल सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है इसमें, आपको कहीं पे भी जॉब लग सकती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को कहाँ जॉब चाहिए। बहुत लोग ताज होटल के बैठते हैं, कोई JW मैरियट, कोई ओबरॉय के लिए, सबके अपने अकॉर्डिंगली होता है, अपने उनको जो चाहिए उनको मिल जाता है। और फर्स्ट प्रायोरिटी IHM वालों को ही मिलती है, बाकी के फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जॉब कब मिलती है। तो अपन थोड़ा और बच्चों को इस हिसाब से गाइड करते हैं। जैसे मान लो कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हॉस्टल नहीं पसंद और वो IHM आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम बाहर रूम ले लें, तो उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हो कि जैसे कि आपने जहाँ रूम लिया कि वहाँ लेना ठीक है या कौन सा एरिया सही रहेगा रूम लेने के लिए? अगर आप
आपको बाहर रहना है तो आप कॉलेज के पास ही रूम देख सकते हैं नॉर्मल, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल वॉक इन डिस्टेंस पे ले सकते हैं, जिससे आप आना जाना कर पाएँ। एरियाज़ के नाम अगर आपको याद हो तो कुछ बता पाओगे? जैसे E7 हो गया, मनीषा मार्केट हो गया, ये कुछ ही थे। कॉलेज के पीछे भी बहुत सारे एरिया है, ऐसे मेन एरिया है जहाँ पे आप नॉर्मल थोड़े से डिस्टेंस में आप ट्रैवल करके आप जा सकते हैं कॉलेजेस। रेंट वगैरह क्या रहता है यहाँ इन इलाकों का? मनीषा मार्केट का और बाकी एरिया का, कॉलेज के आसपास का ये थोड़ा अच्छा एरिया है, तो यहाँ पे रेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आप सिंगल रूम की बात किया जाए तो 3000 से शुरू हो जाते हैं, 3000 से। और अब अपने अकॉर्डिंगली कितने लोग रहेंगे, कैसा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आपका रूम देख सकते हैं। जैसे जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उस हिसाब से रेंट भी बढ़ता जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, जितने लोग रहेंगे। अगर आपको नॉर्मल आप 3-4 लोग रह रहे हैं तो आप नॉर्मल 2 रूम करके भी रह सकते हैं, मैनेज हो जाता है। वो अपने ऊपर है मतलब कि आपको मिनिमम कैसे रहना है। मतलब कुछ लोग लग्जरीज रहना है तो भाई वो उनके ऊपर है, उस हिसाब से रेंट रहेगा हाँ, उनका। उस हिसाब से रेंट रहेगा। जैसे मिनिमम अगर अपन सिंगल पर्सन की बात करें तो उसमें मिनिमम से मिनिमम 3000 जो है, 3000 में आपको रूम मिल जाएगा। उससे कम में अपन नहीं बोल नहीं। सकते कि मिलेगा कहीं पर। 2500 मैक्स सबसे कम। उसके लिए फिर रूम काफ़ी छोटा कंजस्टेड हो बहुत जाएगा। कंजस्टेड हो जाएगा। तो उसमें तो फिर वो रिकमेंड अपन भी नहीं करेंगे किसी को कि यार इतना कोई नहीं कंजस्टेड लो, रह सकता 3000 तक ले लो, काफ़ी है। हाँ, 3000 तक ही काफ़ी है। तो जैसे अपन देखें, अगर अपन बाहर रहते हैं और अगर अपन हॉस्टल में रहते हैं तो कौन सा अपन को वो पैसों के मामले में किफ़ायती पड़ जाता है कि हॉस्टल ज़्यादा महंगा पड़ता है या बाहर रहना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है? क्योंकि अपन बाहर रहेंगे तो खाने की भी दिक्कत है फिर उसमें। बाहर रहना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, हॉस्टल में आप लोगों को खाना भी मिल जाता है, सब होता है। आप बस कोई दिक्कत नहीं आएंगे आपको, हॉस्टल में आप रह पाओगे अच्छे से खुश। हॉस्टल में रहने का एक एडवांटेज ये है ना कि आपको टाइम पे खाना मिल जाता है, लेकिन बाहर क्या दिक्कत ये आती है कि आपको अपने टेस्ट का फूड मिलना दिक्कत की बात है। जैसे कि मान लो कि तुमने कहीं से मैस लगवाई, बाहर से भी लगती हैं, और वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम ऐसे सिर्फ चेंज कर करके तुम्हें टाइम लग सकता है उसमें ढूंढने में कि यार मेरे को खाना हॉस्टल में नॉर्मल टाइम पे खाना मिल जाता है, बाहर रहते तो अपने को खुद को खाना बनाना पड़ता है। आपको डिसाइड करने में ही टाइम लग जाता है कि क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे। नहीं, ये तो देखा है मैंने, बहुत से लोग क्या खुद बनाते हैं, कुछ टिफ़िन लगवाते हैं, या फिर कुछ कुछ पता है कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो लेकिन मेस ले सकते हमारे हो। HM में एक टाइम का जो दोपहर का खाना होता है वो कॉलेज में ही सबको प्रोवाइड किया जाता है, सबको ही देते हैं? सबको ही देते हैं। मतलब तुम जो बाहर रह रहे हो, जो बाहर रह रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, सबको खाना मिलेगा दोपहर के समय का, जो कि बनाएंगे हमारे जो भी सेकेंड ईयर में जो ट्रेनिंग पे जाते हैं वो लोग, अगर ट्रेनिंग चलता रहता है और जो बचे वाले लोग रहते हैं उन लोगों की एक क्लास लगती है जिसमें उस दिन उनको पूरे कॉलेज के लिए खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, तो रोज एक ना एक क्लास लगती है ऐसी? हाँ, तो वो सेकंड ईयर वालों के लिए। तो जब तुम सेकंड ईयर में थे तब तुमने भी हमारी भी बनाया? लगी थी, हम लोगों ने भी सबके लिए बनाया था। तो सब लोग वो बनाते हैं। सबके लिए, मतलब खुद के ईयर के लिए भी, सीनियर्स के लिए भी, जूनियर्स के लिए भी, सबके लिए? सबके लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको सिखाता है। मतलब कि अगर आप होटल में भी काम करोगे तो आपको लार्ज स्केल ऑफ पीपल के लिए खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। तो आपको हैबिट तो डलनी चाहिए। अब आपको हैबिट डालने के लिए वो सब कॉलेज वाले खुद सिखाते हैं उसमें, और कॉलेज वाले फैकल्टी लोग बराबर बताते भी है कि आप क्या गलत डाल रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो। आपके सामने खड़ा रह के आपसे करवाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, कुछ गलत किया तो वो भी बताएंगे। मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें कॉलेज में काफ़ी अच्छे से सिखाई जाती हैं? प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। बेकरी हो गया, ये हो गया, सब आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाएगा। अगर रिटर्न में तो पता चल जाता है, बट अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो वो अच्छे से और आगे चल के कर पाएंगे और उनको अच्छा कुछ होगा। मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो थ्योरी मेरे ख्याल से मायने रखती है, लेकिन इतनी भी नहीं रखती, क्योंकि वैसे देखा जाए ना बेसिक काम जब तुम जॉब करोगे तो पूरा काम प्रैक्टिकल ही है। थ्योरेटिकल काम मेरे ख्याल से ना के ही बराबर है, नहीं है? थ्योरेटिकल काम बहुत कम होता है। फ्रंट ऑफिस में देखा जाए तो फ्रंट डेस्क कुछ क्या कहते हैं उसको, फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस में तो उसमें शायद थोड़ा थ्योरेटिकल काम होगा, हाँ। और दूसरी चीज़ में प्रैक्टिकल काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। बाकी सब इसमें प्रैक्टिकल रहता है। जैसे F&B में हो गया, F&B मतलब फुल फॉर्म इसका? फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज बोलते हैं उसको। हाँ, F&B में अपना बार आ जाता है, बार भी आता है F&B के अंदर। तो अंदर दारू Cafe, वगैरह मिलती है? restaurant। अच्छा, अपन को कॉलेज हाँ कॉलेज में बेसिकली बताया जाता है, मतलब रखी रहती है, उसमें आपको नॉलेज दिया जाता है कि इसको ये बोलते सर्व नहीं करी जाती है उसको? सर्व करना भी सिखाया जाता है। मान लो सर्व कर दी ग्लास में अपन ने, तो उसका फेंक थोड़ी ना देंगे, उसको फेंक देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। मतलब किस इसमें जैसे कोई गवर्नमेंट वाले आते हैं तो अपने को नॉर्मल नॉलेज दिया जाता है, ऐसा है करके। बच्चों के लिए वो अलाउड नहीं है वो? बच्चों के लिए ड्रिंक कौन अलाउ करेगा?
मुझे आइडिया नहीं है, मैं सोच रहा था नहीं, क्या पता drink- होटल मैनेजमेंट में देते हो। नहीं, ड्रिंक करना अलाउ नहीं है। नहीं करना नहीं, मतलब जैसे मान लो जिस दिन सर्व हुई उस दिन बटे सब में तो बढ़िया एकदम। ऐसा कुछ नहीं कर प्रसाद की सकते तरह भाई। ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकते कॉलेज में। ओ भाई ये तो फिर थोड़ा ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है किसी भी वो कॉलेज सिर्फ में। नॉलेज देने के लिए बताया जाता है, मतलब वो बेसिकली सबको ड्रिंक करना सिखाने के लिए नहीं है। नहीं अगर बंदे को मतलब किसी को भी नॉलेज रहेगा कि बारटेंडिंग कोई करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है, हाँ। तो उन लोगों को पता तो रहना चाहिए कि भाई किसको क्या बोलते हैं, उसके नाम बताए जाएंगे, कहाँ से ओरिजिन है, कंट्री है, विस्की, नहीं, जैसे रम, बियर। अपन ग्लास में सर्व करते हैं वो भी सिखाया जाता है कि किस हाँ, तरीके से ग्लास में कौन डालना सा है। एंगल रहता है, कैसे ओपन करते हैं, सब कुछ बेसिकली सिखाया जाता है। क्योंकि F&B के अंदर आ रहा है तो मतलब सब कुछ आपको होटल इंडस्ट्री में, आपको 5 स्टार में कोई भी इंसान जॉब करेगा तो उसको सब कुछ आना चाहिए। हाँ। अगर वो डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट चाहिए उसको उसमें काम करता है तो उसको सब कुछ आना ही चाहिए ना। और वैसे भी इसमें 3 साल की डिग्री है ना ये, हाँ, तो ये इसमें 3 सब साल। कुछ ही सिखाते हैं, फूड एंड सब F&B कुछ भी और सिखाते जितना हैं। भी है सब। और एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है जो सिर्फ 1 साल का होता है। उसमें बेसिकली उनको जो बहुत लोग होते हैं जिनको 3 साल का डिग्री नहीं करना है, उनका पहले से डिसाइड है कि उनको क्या करना है। तो बहुत लोग डिप्लोमा ले लेते हैं, 1 साल का उनको जो डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है वो 1 साल में वो डिपार्टमेंट करते हैं, होटल में जॉब ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे डिप्लोमा करना है IHM में, तो मैं एलिजिबल रहूँगा क्या उसके लिए? उसके लिए हर कोई एलिजिबल है अगर किसी को करना है अपने हिसाब से, बट उसको पता रहना चाहिए उसको कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, तो उसको उसमें जॉब मिल जाएगी। डिप्लोमा सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में होता है ऐसा? हाँ, वो सब में नहीं होगा सारे मतलब सभी डिपार्टमेंट में होता है डिप्लोमा तो, बट आपके ऊपर है कौन से डिपार्टमेंट में बेसिकली करना है। एक ही डिपार्टमेंट में आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हो, F&B में कर सकते हो या अलग अलग जो भी होते हैं, किचन हो गया, आपको जो डिपार्टमेंट में करना है आप वो डिपार्टमेंट में कर सकते हो। इसमें मास्टर्स डिग्री भी होती है? मास्टर्स होती है। इसमें मास्टर्स डिग्री भी होती है? हाँ, तो MSc, MC MSc। MSc, हाँ, तो ये अभी तुम्हारी BSc है? हाँ, BSc इन होटल मैनेजमेंट। अच्छा, तो मास्टर्स के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम होता है या फिर इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? मास्टर्स के लिए भी एग्ज़ाम होते हैं, वो अलग एग्ज़ाम होता है अलग बैचलर्स एग्ज़ाम होते हैं। मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम भी होते हैं और कुछ डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैं हूँ बैचलर्स मैंने हो रखी है लेकिन मेरी टेक्निकल में है और मुझे अगर मास्टर्स करनी है होटल मैनेजमेंट में, तो मैं कर सकता हूँ क्या उसको? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता आपका क्योंकि बैचलर्स भी? अब आप जो फील्ड से रिलेटेड कर रहे हो आप वो फील्ड के इसमें ही मास्टर्स करोगे तो आपको ठीक रहेगा ना। अगर आपने होटल में कोई इंजीनियर है उसने मास्टर्स कर लिया होटल मैनेजमेंट, क्या फ़ायदा उसका? नहीं, जैसे कि देखा जाए MBA जो है हाँ। वो सबके लिए ओपन रहता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना, तो उसमें क्या रहता है, उसमें आप फ़र्क नहीं पड़ता आपका बैचलर्स किस में भी है। होटल मैनेजमेंट का तुम बैचलर्स करके MBA भी कर सकते हो। अब होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको हर डिपार्टमेंट में नॉलेज दिया जाता है 3 साल में। अब मास्टर में क्या रहता है उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज दिया जाता है, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो हॉस्पिटल्स में, उन लोगों को, अब हॉस्पिटल्स भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए, क्योंकि पेशेंट्स के लिए जो खाना बनाया जाता है हाँ, उसके बारे में बराबर नॉलेज रहना चाहिए कि इसमें कितना क्या डालेगा। हर पर्सन के अकॉर्डिंगली खाना बनता है, क्योंकि तुम पॉज ले सकते हो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, हैंग के रख लो एक अगर पहुँचना है तो। हॉस्पिटल में सबके अकॉर्डिंगली खाना बनता है, मतलब जो पेशेंट है उसके हिसाब से, तो उसके लिए भी तो होटल मैनेजमेंट का ही बंदा लगेगा या कोई भी पर्सन लगेगा जो बताता हो कि बेसिकली इसमें इतनी मात्रा है, इसमें इतनी क्वांटिटी का ये डलना चाहिए, तो बराबर वो खाना बना पाएंगे। तो वहाँ पे भी एक होटल मैनेजमेंट का बंदा चाहिए अपन को हॉस्पिटल में भी? बहुत लोग करते हैं जॉब हॉस्पिटल में। अच्छा, जॉब ही लग जाती है? हाँ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लग गई तो फिर अगेन गवर्नमेंट जॉब लग गई? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, इसमें देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अपन ये नहीं कह सकते कि यार कहीं पे जॉब लैग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे जॉब लैग नहीं कर रहे, जॉब सबको मिलती है, सभी जगह जॉब है। तो यार ये तो देखा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो डरते हैं कि मुझे ऐसी फील्ड में जाना है कि जहाँ पे मेरा प्लेसमेंट पक्का हो, तो अपन उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुम होटल जिसको मैनेजमेंट ले लो। प्लेसमेंट चाहिए, 100% जॉब चाहिए, सबको जॉब मिलती है। क्योंकि आजकल का टेक्निकल जॉब मार्केट ऐसा है ना कि अभी जॉब की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं अब एक टाइम का ट्रेंड चला था इंजीनियरिंग, हाँ सब उसी लोग समय मैंने करी इंजीनियरिंग में थी। घुस गए। सब इंजीनियरिंग में घुस गए, जॉब कितने को मिली? जो 50% से भी हाँ। कम को मिली है। अब वो जॉब एक माना जाए तो इंजीनियरिंग में भी जॉब है, हाँ। बट बेसिकली बात ये है कि जो भी आ रही है कंपनी उसको क्या चाहिए, बंदे को पूरा नॉलेज हो। हाँ, कॉलेज सिखाता नहीं कॉलेज है। सिखाता नहीं है या कॉलेज सिखाता भी है तो और वो बच्चे लोग नहीं तो बच्चे सीखते। नहीं सीखते, हाँ, तो और प्रैक्टिकली नॉलेज भी बेसिकली बहुत रहता है। अब आपको कोई चीज़ में आप अच्छे हो,
कोई भी कंपनी उसी को उठाएंगी बेसिकली माना जाए जिसके तो, पास skills होंगी। जिसके पास स्किल्स है, जिसको ज़्यादा पता है। हाँ अब कंपनी किसी को भी तो उठा के नहीं ले जा सकते और बोलेंगे मैं तेरे को जॉब दे रहा है, हाँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। पता है पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे कि 2020 के पहले की बता रहा हूँ मैं, वो लोग जब बच्चे को उठाते थे ना, तो वो लोग एक तरीके से फ्रेशर समझ के ही उठाते थे और उसको पहले 2-3 महीने की ट्रेनिंग देते थे, और लेकिन उसके पहले भी उसको पहले प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जैसे आज की मैं बात करूँ, प्रेजेंट के 2024 चल रहा है, तो अभी क्या कंपनी को ऐसे बंदे चाहिए जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो, फ्रेशर होते हुए भी। तो इसलिए क्या हो रहा है कि बच्चा ऑलरेडी कहीं ना कहीं से इंटर्नशिप करके आ रहा है, 5 महीने यहाँ कर ली, 2-3 महीने यहाँ कर ली। मैनेजमेंट का लिया जाए तो मैंने जो ट्रेनिंग की थी वो JW मैरियट गोवा से की थी। ओके, अब ट्रेनिंग में ऐसा रहता है आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है, हर बंदा हर डिपार्टमेंट में काम करेगा तब उसको बेसिक नॉलेज मिलेगा। हाँ उसको मतलब पहले से रियलिटी पता चल जाती है कि भाई जब वो जॉब करेगा तो क्या काम करना रहेगा, जिससे एक हिंट मिल जाती है कि भाई ये सब ठीक है, अपन अच्छा कर रहे हैं। अब वो जिस टाइम पे कोई भी बंदा ट्रेनिंग करेगा उसको तभी पता चल जाता है कि भाई मेरे को ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। फिर ट्रेनिंग से आने के बाद सबका 3rd ईयर शुरू हो जाता है, फिर वो खुद प्लेसमेंट में बैठ जाता है और उसको जो अच्छा लगा था डिपार्टमेंट वो उसके लिए काम करता है, मेहनत करता है, जॉब लेता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो इजी वे बोल सकते हैं। इजी वे में अगर बोला जाए तो यही बेसिकली है सब। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर पता है मेरा भी कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट काफ़ी है, लेकिन मुझे IHM का नॉलेज नहीं था। सही बताऊँ ना, जब अभी तुम कितने साल के होंगे? मेरा भी 21 ना, मतलब मैं 17 साल का या 18 साल का था जब मैंने बैचलर्स मतलब ली थी, ज्वाइन की थी, परस्यू करी थी। तो तब मेरे को ना देखा जाए बिल्कुल नॉलेज नहीं था, ना मुझे किसी फील्ड का नॉलेज था। अगर अपन सोचा जाए तो अगर कोई भी बंदा विलेज से है या कुछ इस टाइप से, तो अगर उन लोगों को नॉलेज नहीं रहता या कोई बताता ही नहीं है, कोई समझाने के लिए किसी को कभी नहीं रहता है कि हाँ। भाई ये कर ले। बट अगर अपन नॉर्मल कोई सिटी में रहता है या किसी के रिलेटिव है तो कुछ बहुत लोग अलग अलग बहुत लोग बोलते हैं अभी के टाइम में भाई इंजीनियरिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जॉब मिलेंगी। बट अब होटल मैनेजमेंट के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है, या कुछ लोग कोई बता देता है, या कहीं से सब बच्चे लोग अभी तो मोबाइल यूज़ करते हैं, सबको नॉलेज मिल ही जाता है, तो कुछ लोग देखते हैं और फिर IHM ज्वाइन कर लेते हैं। यही होता है कि मतलब लैक ऑफ गाइडेंस है ना, तो उसके चक्कर में बच्चे के ज़िंदगी के बहुत ख़राब हो जाते हैं। किसी को भी बराबर बताया जाए कि उनको क्या करना है, तो उसको अगर जिसको फूड एंड बेवरेज में इंटरेस्ट है या खाना बनाने में इंटरेस्ट है, सब अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं। अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो करता है ये चीज़ें। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जब मैं छोटा था ना, तो उस समय IHM का मुझे नॉलेज नहीं था, मतलब समझ में रहे हो कि IHM के बारे में मुझे पता ही नहीं था और ना कोई बताने वाला था। अभी क्या डिजिटल हो गया है काफ़ी ज़माना, क्या लोगों के पास मोबाइल है तो वो सर्च कर सकते हैं। हेल्प से पता चल रहा है। नहीं तो अगर देखा जाए तो जो शुरुआत के थे, मतलब मुझे कुछ दिन पहले एक सीनियर मिले थे, वो IHM भोपाल के नहीं थे, वो दूसरे कोई गवर्नमेंट IHM के थे। उन्हीं ने मुझे IRCTC का बताया कि बोलते अभी IRCTC में बोलते प्राइवेट चल रहा है, पहले जब मेरा हुआ था बोलते बहुत साल पहले तो मैं गवर्नमेंट नौकरी मेरे को तब लग गई थी बोलते। तो उस समय वो प्रॉफिट में रहा है। अभी हायरिंग बंद कर दी है शायद IRCTC। अभी IRCTC में जॉबें मिल जाएंगी तो कम से कम 2 साल की रहती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहती है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 2 साल में कोई क्या ही करेगा। बस ये कि अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी अच्छा कर लेते हैं, जैसे कि वो उनकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़ी होती है, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू करवाते चले जाते हैं। तो मैंने देखा है ऐसे 10-15 साल से मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है उनका, लेकिन अब उनकी बात इतनी अच्छी है, उनकी पहचान इतनी बढ़ गई है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वो अपना काम करते चले जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होता है, IRCTC में सब होता है, सभी जगह होटल मैनेजमेंट वालों को तो सभी जगह रिक्वायरमेंट है ही। अगर देखा जाए तो आपको सब जगह होटल मैनेजमेंट वाले मिल ही जाएंगे। सही है। नहीं मतलब देखा, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था, तुमने जितना मुझे बताया ना, मेरे को वैसे पहले नहीं मालूम था। यही तो मैंने बोला ये वीडियो ही मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, उनको मालूम चले कि यार कॉलेज के अंदर वर्क कल्चर कैसा है, ऐसी भी फील्ड्स होती हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि यार कि IHM भी होता है, यार IHM होता भी है, किसी ने सुना भी है तो उसको अंडर का नहीं मालूम कि IHM के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कुछ नहीं मालूम है। तुम अभी जाओगे ना किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्लेसमेंट के तो लाले पड़े हैं, मालूम है। तो भाई अपन अगर उनको मालूम होता कि यार वो IHM करके कोई अच्छी जगह प्लेस्ड हो सकते हैं, जैसे कुछ होते हैं ना कि हमसे तो कुछ भी करा लो, चाहे तुम BTech करा लो, चाहे M.Tech करा लो, चाहे BSc करा लो, होटल मैनेजमेंट करा लो, तो उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा ना तुम्हें लाइफ में क्या करना है, BTech की तरफ ना जाके तुम होटल मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारे सर्विंग की थोड़ा टेक्निक्स हैं तुम्हें, वो वैसे वो भी सिखाई जाती हैं कॉलेज में। कॉलेज में सब सिखाया जाता है क्या करना है। मतलब बच्चा रॉ आता है जिसको कुछ नॉलेज नहीं रहता, और फिर कॉलेज में सब बेसिकली नॉलेज दे दी जाती है। टेबल साइज़,
जो अपने कटलरी सब के बारे में, ग्लासेस कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, सब नॉलेज दे दिया जाता है, तो सब अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो महाराष्ट्रियन कुजीन, राजस्थान कुजीन, ये सब सिखाया जाता है ज़्यादा कि फ़ॉरेन में भी जो डिशेस है। कुजीन ये डिश का नाम है? कुजीन मतलब राजस्थान कुजीन मतलब ये नॉर्मल एक होता है कि अगर आप नॉर्मल देखा जाए तो राजस्थान का खाना अपन ऐसा सोचें, हाँ राजस्थान का खाना, हाँ एमपी का खाना, हाँ, अलग अलग जगह का खाना। उसी को कुजीन बोलते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना मैं अलग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इस फील्ड के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। तो तुमने जितना बताया ना 99% तो मेरे लिए काफ़ी न्यू था, बहुत ही न्यू था। राजस्थान कुजीन देखते हैं। स्पाइस टू एनहेंस फ्लेवर्स, अरे ये तो मसालों की बात चल रही है क्या इसमें? अच्छा, कुजीन उसी को ही कहते हैं क्या जो अपन खाने में अपन मसाले वगैरह जो डालते हैं, जैसे मान लो हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, गरम मसाला हो गया और बहुत सारे मसाले जो होते हैं, हाँ, तो ये सब कुजीन्स में आते ये हैं? सब कुजीन्स में आते हैं जो मसाले, मतलब आप टेस्ट देखा जाए तो महाराष्ट्र का खाना थोड़ा तीखा, हाँ, सभी जगह का खाना उनके एरिया पे डिपेंड करता है, उसको अपन कुजीन बोलते हैं। हर स्टेट्स में देखा जाए तो काफ़ी टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि जब मैं हिमाचल गया था ना मास्टर्स करने, वैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं है, मैं अभी बीच में बात करते करते बताता चला जाऊँगा। तो उसमें ये था कि जब मैं हिमाचल का खाना खा रहा था ना, तो वहाँ के लोग खाना बहुत लाइट खाते हैं। लाइट बोले तो मतलब ऐसा नहीं कि कैसे समझाऊँ मैं, कि उनके में मिर्च मसाला बहुत कम रहता है। और जो एमपी छत्तीसगढ़ वाले लोग हैं, इन लोगों को क्या थोड़ा देसी खाना पसंद है, तीखा। तो वहाँ पे हम जब खा रहे थे ना, तो इतना फीका लग रहा था। अब किसी खाने में जब मिर्ची मसाला कम होगा, जैसे हम लोग तो बचपन से खा रहे हैं तो आदत हो गई है, अब वहाँ जाके हमने फीका खाया तो क्या हुआ, खाना कम खिला था, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि यार क्या खा रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा। हमने कंप्लेंट करी तो हमारे लिए अलग से एक कटोरी में मिर्ची रखी गई थी, पिसी हुई लाल कलर की, और नमक रखा गया था कि जिसको लग रहा है वो अपने हिसाब से डाल ले और खा ले। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे हिमाचल के भी बच्चे हैं IIT में, और उनके लिए अगर मिर्ची बढ़ाई तो ये लोग नहीं खा सकते। तुम लोग क्या है, तुम अलग से ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले ही ऐड कर दिया तो वो थोड़ी ना निकाल पाएंगे, तो दिक्कत वहाँ आ जाती थी। क्योंकि हमने क्या एक बार बोला था, हमारी क्या दोस्ती बड़ी अच्छी थी, हम लोग क्या सबसे बात करते थे, तो हमने एक दिन बोला यार खाना थोड़ा अच्छा बना दो यार, थोड़ा देसी स्टाइल में, जैसे अपने MP वाले लोग खाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि बनाने वाला UP का ही था, तो उसने कहा ठीक है। उस दिन इतने लोगों को मिर्ची लग रही थी खाने में, और जितने MP UP वाले थे उन सबके तो मज़े हो गए, सब लोग पेल के खा रहे हैं। और उस दिन सब ने तारीफ़ करी कि यार खाना बड़ा अच्छा बना है। लेकिन जो नॉर्थ साइड के थे, दिल्ली के ऊपर साइड के, हिमाचल साइड हो गया, कोई ऊपर से कश्मीर से आया वहाँ से, तो उनके लिए ऐसा था कि भाई उनकी आंखें लाल हो गई हैं, नाक बह रही है, उनका समझ में नहीं आ रहा, वो पानी पिए जा रहे हैं। मैंने कहा यार क्या हो गया, आज खाना तो बहुत अच्छा बना है, कहते भाई मिर्ची तेज़ कर दी। तो ये को आदत नहीं रहती है, ये तो उस चक्कर में अलग अलग स्टेट के हिसाब से उसके मसाले हाँ सब चेंज रहते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि यार हम तो फर्स्ट रहे ना, बच्चों की वैराइटीज़ बहुत है, कुछ साउथ से भी आए, उनको तो ना मिर्ची अच्छी लग रही है ना फीका अच्छा लग रहा है, उनका टेस्ट ही अलग है। तो उस चक्कर में उन्होंने फिर क्या किया था, वो कटोरी वाला सिस्टम बताया मैंने, कि उन्होंने अलग से रख दिया था कि भाई अगर तुमको लग रहा है तो तुम अलग से डाल लो, डाल सकते हो। ये वैरायटी बहुत है। जैसे अगर मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँ, जैसे देखा जाए तो अभी मैंने इनको भी, तुम्हें भी नहीं बताया है कि मैंने BTech 2022 में मेरी कंप्लीट हो गई थी। मैंने 2022 में ही एक गेट एग्ज़ाम होता है हमारा मास्टर्स के लिए, तो वो एग्ज़ाम मैंने निकाला था। उसके बाद मैं IIT मंडी गया था, जो कि हिमाचल में ही है। वहाँ पे क्या हुआ था कि जब मैं वहाँ जा रहा था ना उस कॉलेज में, तो यूट्यूब पे उसकी कोई वीडियोज़ नहीं थी कि वहाँ कैसे पहुँचना है और कॉलेज के अंदर का इंटीरियर कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा यार कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं डली है इस पर। तो फिर मैंने यहाँ से इनिशिएट किया था कि यार मैं अगर मंडी जाऊँगा, जैसे मुझे बहुत दिक्कत हुई थी पहली बार कॉलेज जाने में, क्योंकि वहाँ ट्रेन नहीं चलती। वहाँ पहले तो दिल्ली तक ट्रेन से जाओ, फिर वहाँ से बस पकड़ो, फिर वहाँ से बहुत विलेजेस वगैरह से होके कॉलेज जाना पड़ता है। तो मैंने कहा यार, मैंने एक गाइडेंस पूरी बनाई थी कि यार देखो कि मतलब पूरा टूर बताया था मैंने कि कॉलेज कैसे पहुँचना है। फिर कॉलेज के अंदर मेरे को एडमिशन के बाद 2-3 महीने में कॉलेज की हालत मालूम पड़ी, यार यहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने वहाँ की भी वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाली, तो बच्चों ने बोला कि यार ये आपने सही किया, कम से कम ये चीज़ हमें पहले मालूम चल जाती। तो कुछ लोग थे जिनको वहाँ उस कल्चर में नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, तो वो वहाँ एडमिशन नहीं लेते, वो दूसरा IIT प्रेफर करते। जैसे कि मैंने तो इसलिए लिया था कि भाई क्योंकि मेरा एडमिशन ही वहीं हुआ था, वो एक ही IIT था जिसमें मेरे को मिला था, तो मेरे को तो जाना पड़ा। उसके बाद फिर मेरे को दूसरा IIT से ऑफ़र आए थे, लेकिन मैंने यहाँ फ़ीस भर दी थी, तो मैंने सोचा यार अब इसी में ही कंटिन्यू करते हैं, अब कौन झंझट पाले, यहाँ से फ़ीस वापस लो फिर वहाँ जाओ, क्योंकि IITs के बीच में डिफरेंस कितना है। मेरे को दूसरा IIT मिला था IIT पलक्कड़, जो केरला में है। अब हिमाचल से केरला, वो मतलब वहाँ जाने में ही ट्रेन से कम मैंने
इंसान परेशान होता है, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ मिल गया है, पहाड़ है, अच्छा है, हवा मस्त शुद्ध है, यहाँ रहो। लेकिन फिर वहाँ का वर्क कल्चर मेरे को सूट नहीं किया। तो मैंने बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाई कि यार तुम लोग IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुमको IIT के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। अगर तुम उसमें कंफर्टेबल हो कि हाँ यार इतना तो झेल लेंगे, तो फिर आओ, खुशी खुशी आओ, और नहीं तो फिर आप दूसरा प्रेफर करो। इसलिए फिर मैंने यहाँ से एक सीरीज़ चालू करी कि अपन ना हर कॉलेज जाके जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि क्या देखो, कोई भी इंसान ना जब कोई नेशनल इंस्टीट्यूट जाता है तो बहुत पढ़ाई करता है, ड्रॉप भी लेता है, 1 साल एग्ज़ाम की तैयारी करता है, और उसके बाद कोई उसको ऐसा कॉलेज मिल जाए जो बिल्कुल ही फक्ड अप है, तो फिर भाई वो तो इंसान पछताएगा ना कि भाई उसने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया, ज़िंदगी के 1 साल लगाए, पढ़ाई करी, मस्ती नहीं करी, कहीं घूमने नहीं गया एग्ज़ाम निकालने के चक्कर में, और बाद में उसको मिला क्या, ये 3 साल फिर वो अपना एक तरीके से सर्वाइव ही कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए अपन ने क्या एक इनिशिएटिव लिया कि यार कम से कम बच्चे के साथ इतना तो ना हो। और जैसे तुम IHM के हो तो तुम बता पा रहे हो कि अंदर क्या चल रहा है, और कोई नहीं बता सकता। कोई जो मान लो जो कोचिंग्स पढ़ा रहे हैं, मैं डरता नहीं हूँ, फिजिक्स वाला या जो गेट अकेडमी है, जितने भी हैं, ब्राउचर्स में से पढ़ के बता देते हैं कि इतना प्लेसमेंट है, इतनी सीट्स हैं, इतना ये है, तो ठीक है भाई, इतना तो कोई भी पढ़ के समझ जाएगा। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ बच्चा ही बता सकता है जो वहाँ पे पढ़ रहा है। इसलिए मैंने इनिशिएट किया कि यार मैं ना, अब कुछ भी हो जाए, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट में तो घुस के ही रहूँगा। तो फिर मैंने निफ्ट विज़िट किया, NID विज़िट किया, SPA विज़िट किया, आइसर विज़िट किया, NIT, IIIT, जितने कॉलेज हो सकते थे मैंने सारे कवर किए हैं, और अभी और कवर करूँगा और करता चला जाऊँगा जब तक हर एक बच्चे की हेल्प नहीं हो जाती भाई। अपना मेन फंडा यही है कि अपन को बच्चों की हेल्प करनी है, इनिशिएटिव यही है अपना, मतलब पहला जो प्रायोरिटी बोल सकते हैं ना। और भी चीज़ें हैं स्टार्ट करने की, वो डिस्कस करना मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता, बस मेन मोटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद एडिशनल चीज़ें तो ऐड होती रहती हैं। तो ये तो मैंने अपने बारे में बता दिया, क्योंकि क्या तुमको बताया नहीं था मैंने जब मैं तुमसे मिला था, तो ठीक है, वो तो व्यूअर्स के लिए भी हो गया। तो और अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहोगे, जैसे कि प्लेसमेंट का तो तुमने बता ही दिया है, बहुत तगड़ा है यहाँ का। तो अगर अपन और थोड़ा डीप में जाएँ तो कोई 2 बहुत प्यारी चीज़ें बता दो कॉलेज के बारे में, और 2 सबसे ख़राब चीज़ें बता दो कॉलेज की। बेस्ट चीज़ है वो ये है कि मतलब जो पर्सनली जो तुमको बहुत अच्छा लगा हो कि यार क्या मज़ा आ गया कॉलेज में आके, ऐसी 2 चीज़ें कोई। जो इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, मतलब कि अब बहुत लोग करते हैं इवेंट मैनेजमेंट, ये भी एक रहता है होटल्स में इवेंट मैनेजमेंट करके जॉब। तो अपने को नॉर्मल इतने सारे इवेंट होते हैं तो कोई भी बंदा आराम से सीख ही जाता है कि कैसे मैनेज करना है। अब लोगों का खुद को डेवलप करते हैं कि भाई अपन ऐसा कर सकते हैं या करते हैं, तो उनको पता चल जाता है भाई नहीं, मैं आराम से इवेंट मैनेजमेंट करके जो होता है मेरे को उसकी जॉब मिल जाएगी जो होटल्स में होती है, और मैं आराम से इतना क्राउड या इतने इवेंट आराम से कवर कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से इवेंट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा अगर अपन इनकम के मामले में देखा जाए तो शायद ये एक वो है सबसे ज़्यादा। देखा जाए तो फ्रीलांसिंग में भी तो बहुत लोग इवेंट मैनेजमेंट का करते हैं ना। तो उसमें मतलब इवेंट मैनेजमेंट एक तरीके से अगर आपको पैसा छापना है ना, बहुत सारा बोलते हैं जिसको कि यार इनकम, आपको मेन फोकस आपका सिर्फ पैसा है अगर, तो इवेंट मैनेजमेंट सबसे बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट है। उसमें घुस जाओ तो फिर स्किल्स होनी चाहिए। 3 साल कर रहे हो तो इवेंट्स होते रहते हैं, आप मैनेज कर रहे हो या आप सीख रहे हो, आपको नॉलेज आ रहा है कि आपको नॉर्मल सब चीज़ तो पता रहेगा, और अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सब जो पढ़ाया जाता है उससे तो आपको पता चल जाएगा ना खर्चा कहाँ, प्रॉफिट लॉस। तो आपको फाइनेंस मैनेज करना भी आ जाएगा उसमें बहुत अच्छे से। अच्छा, फाइनेंस पढ़ाया जाता है कॉलेज के अंदर ही? कॉलेज के अंदर ही पढ़ाया जाता है, उसका भी स्पेशल क्लास होती है। अरे वाह यार, नहीं ये चीज़ नहीं मालूम थी। थोड़ा अगर अपन एकेडमिक्स में जाएँ तो थोड़ा और अच्छे से डिटेल में बता पाओगे और क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे फाइनेंस जो आपको बताया पहले, F&B, किचन, हाउसकीपिंग, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और अभी तो नया योगा वाले भी शुरू है, जो हमारे जूनियर से उन लोगों को योगा पढ़ाया जा रहा है। योगा भी एक टॉपिक है, ये अभी ऐड किया गया है? अभी नया ऐड हुआ है NCHMCT द्वारा। और हमारे लिए इग्नू के एग्ज़ाम होते हैं। इग्नू तो मेरे ख्याल से बहुत मतलब अपर लेवल की यूनिवर्सिटी, इसकी डिग्री बाहर भी काम आती है ना? हाँ, इग्नू के भी एग्ज़ाम होते हैं, हम लोग इग्नू में भी हमारा एडमिशन रहता है। अच्छा, तुम्हारे 2 डिग्री होती है क्या तुम्हारे पास? एक इग्नू की, एक कॉलेज की? ये सब कंबाइन में रहता है, मतलब जो बंदा होटल मैनेजमेंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो इग्नू का भी करता ही है। अच्छा, तो ये साथ में ही मिलता है? साथ में करते हैं। तो और मान लो इग्नू का नहीं निकला एग्जाम तो निकालना ही पड़ेगा, कंपलसरी है? कंपलसरी है इग्नू को निकालना। लेकिन इतना हार्ड एंड टफ नहीं होगा ना कि कोई निकाल ही नहीं पाए? नहीं, इजी रहता है। इजी है ना, मतलब हो जाएगा, नॉर्मल रहता है। अब अब लोगों पे अपना डिपेंड करता है, जो निकाल सकता है वो निकालता है। नहीं चलो ठीक है, डिपेंड तो करता है। कि तुम्हारे बैच में था कोई ऐसा जिसका ना निकला हो?
बहुत लोगों का निकलता है, बहुत लोगों का नहीं निकलता तो है। दोबारा देना पड़ता है? दोबारा दे सकते हैं। अच्छा, तो दोबारा भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बैक वैक लगती हो उसमें, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं मतलब बाद में भी दे देते हैं, निकल जाता है इजीली, मतलब उसके साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, इस टाइप से होता है, तो आप दे सकते हैं। ये कौन से ईयर में निकालना रहता है अपन को? 3 साल रहता है ये तो, अच्छा, हर साल होता है ये? इग्नू का 3 साल रहता है। ओ भाई, साल में एक ही रहता है, मतलब होते 2 बार है लेकिन देना एक बार रहता है। हाँ, पास हो गए तो एक ही बार देना रहेगा, फेल हो गए तो दूसरी बार होगा तो उसमें ट्राई कर सकते हैं। हर साल में एक एग्ज़ाम होता है, 2 बार होते हैं हाँ। नॉर्मली जो माना जाए। जो मतलब मेरे सेकंड ईयर में के थे दोस्त लोग, जो लोग अभी ट्रेनिंग पे थे, ट्रेनिंग के कारण नहीं आ पाए या कुछ भी रहता है, तो वो लोग बाद में दे देते हैं। अच्छा, हाँ सही बात है, मान लो कोई बिजी है तो बाद में, मतलब कितने 6-6 महीने के गैप पे होता है ये? हाँ, 6 महीने के गैप में। 1 मिनट रुकना, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है भाई, बस 15 मिनट और। आजा भाई, क्या छुपके से क्यों देख रहे हो? आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है ना। तुम भी कुछ ऐड कर दो तो अच्छा ही है ना, आ जाओ भाई। नहीं ठीक है ना, उल्टी पे लो। अरे वो हम दोनों बहुत सोच रहे हैं यार, बैठ के टाइम लग रहा है। अभी 45 मिनट हुए हैं, इसको भी क्रॉप कर करके आधा घंटे की हो जाएगी यही। अच्छा, ये बंदा है बाजू वाले रूम का है क्या? अच्छा, और क्या ऐड कर रहे थे यार? मैं, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया था, वो रिकॉर्डिंग चेक करने के चक्कर में भूल गया हूँ। नहीं तो बेसिक था, पूरा नॉलेज तो कवर हो गया इसी। हाँ पूरा कर लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं छूट जाती हैं, पता है, घर जाके याद आता है कि ये भी पूछ लेता हूँ। क्या चीज़? नहीं, वो तो स्टार्ट ही है। अच्छा, एमपी में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 कॉलेजेस है, उसमें से एक IHM भोपाल और एक IHM ग्वालियर है। IHM ग्वालियर IHM ग्वालियर, MP के अंदर? हाँ, एमपी के अंदर 2 है, यार, बाकी सभी जगह पे एक एक ही हर है। स्टेट में एक होता है, यही मैं सोच रहा हूँ। एमपी में ही सिर्फ 2 है, बाकी सभी जगह में एक है। तो ऐसा कुछ ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं या फिर अलग अलग ही हैं? अलग अलग है दोनों। IHM ग्वालियर? नहीं, मैंने सुना ही नहीं था ग्वालियर में कोई कॉलेज भी है यार। नहीं, ग्वालियर में है। IHM ग्वालियर, सही है। वहाँ गए हो कभी, वहाँ विजिट किया? मैं नहीं विजिट किया, बट बहुत लोगों ने, मतलब मेरे जो पास आउट है, मैंने जो बताया कि मेरे जो पेरेंट्स के कांटेक्ट में जो लोग थे, उन्होंने सजेस्ट किया, उनमें से एक ही का जो बेटा था वो IHM ग्वालियर में स्टडी करता है। तो उसकी रैंकिंग क्या है? भोपाल से ऊपर आता है, नीचे आता है? वो भोपाल से नीचे आता है। नीचे आता है, लेकिन भोपाल, फिर तो भोपाल तुम ज़्यादा बेटर, अच्छी जगह पर हो। हाँ, वो IHM भोपाल ज़्यादा अच्छा है। सही है। इसके ऊपर फिर कितने 5-6 कॉलेज और हैं IHM उसके के? ऊपर 5-6 कॉलेजेस और हैं। जैसे कि अगर अपन अज्यूम करें कि अगर तुमको कोई दूसरा IHM लेना होता तो तुम कौन सा प्रेफर करते हैं? भोपाल को छोड़ के, अगर अपन भोपाल को हटा दें और इससे बेटर जो ऊपर वाले जो IHM है, तो तुम कौन सा लेना पसंद करते थे? अगर IHM भोपाल के इसमें तो बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हो, तो कोई भी बेसिक सी बात नहीं, ले तो तुम सिर्फ एक ही कॉलेज पाओगे ना, तो तुम कौन सा प्रेफर करोगे कि अगर भोपाल नहीं मिलता था, मुझे ये वाला चाहिए था? IHM हैदराबाद। हैदराबाद, मतलब वो बहुत ज़्यादा टॉप में आता है वो? बहुत ज़्यादा नहीं, बट बहुत अच्छा कॉलेजेस है वो भी। कितनी रैंक चाहिए रहती है एग्ज़ाम में अगर IHM हैदराबाद में जाना है तो? 3000 के अंडर में। अंडर 3000? अच्छा, सीट्स कितनी होती हैं इसमें अगर अपन देखा जाए तो? पर बैच 250-260 लोग ही आते हैं। एक कॉलेज में हाँ, बैचलर्स का जो बैच होता है, फिर तो ठीक ही है। अंडर 3000 अगर हैदराबाद मिल रहा है तो सही है, क्योंकि हैदराबाद में मेरे ख्याल से IIT भी है, IIT भी है। पहचान के कुछ लोग हैदराबाद में है, इसलिए तो अंदर का बताते होंगे ना वो कि वहाँ का हाँ, सिस्टम वहाँ का कैसा है। सिस्टम कैसा है, उसके हिसाब से लगता है कि IHM हैदराबाद अच्छा है। बट जो लोग MP के हैं बेसिकली, तो उन लोग के लिए MP बेस्ट है। भोपाल मतलब आपके पास भी हो जाएगा, उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी भी आप लोग MP में बहुत सारी वाइड है, तो आप MP में भी जॉब देख सकते हैं। नहीं, मैंने देखा कुछ भोपाल के भी IHM में गए थे ना, जैसे कि इससे पहले मैं दूसरे जो बंदे से मिला था जो IHM से ही पास आउट था, तो उसने बताया कि यार कि हम लोग यहीं के यहीं हैं ना, तो घर से अप डाउन करना इतना हार्ड नहीं पड़ता है। मतलब जो भोपाल के ही हैं और वो IHM भोपाल उनको मिल जाए तो वो, मतलब एक तरीके से IHM का मैं हर जगह से तारीफ़ ही सुन रहा हूँ। मुझे अभी तो कुछ ऐसे ख़राब खबर मिली नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ के रहूँगा, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ तो। लेकिन बच्चे बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ यार सही है। मतलब इतना अपन ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही बेकार है, और अच्छा तो है ही, क्योंकि अपन को प्लेसमेंट दे रहा है तो। जो भी जगह पे जॉब मिल रही है, मतलब आपको इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो कौन बोल सकता है कि ये चीज़ बुरी है? सही बात है, क्योंकि कोई भी क्यों पढ़ रहा है कि उसको जॉब मिले? जॉब जॉब मिल रही है। 3 साल मेहनत करने के बाद जॉब नहीं मिले तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, अब आपको 3 साल मेहनत करने के बाद डायरेक्ट जॉब मिल रही है, कैंपस सिलेक्शन हो रहा है 3rd ईयर में। हाँ, और क्या और चाहिए? क्या चाहिए किसी को? सही बात है। स्टारबक्स हो गया, ऐसे भी जो भी रहते हैं, डोमिनोज,
जैसे कि KFC, स्टारबक्स भोपाल में भी खुल गए हैं काफ़ी, हाँ। 2 खुल गए हैं शायद, तो यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जॉब मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ऊपर से स्टारबक्स आपके जो मास्टर्स का खर्चा है वो खुद उठाता है, अगर आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो। अच्छा, अगर बैचलर्स करने के बाद वहाँ सेलेक्ट होते हो तो हाँ। मास्टर्स के लिए वो उठा देगा खर्चा। हाँ, आपका खर्चा उठाएगा वो, और साथ में आपको नॉर्मल आप जॉब भी करते रहोगे, साथ में आपका मास्टर्स का खर्चा भी उठाता है वो, आपको खुद को पढ़ाता भी है, सैलरी भी देगा। सैलरी भी देगा। तो यार इस मामले में तो 5 उंगलियां घी में है इसमें तो। कहाँ से कमी आ रही है इसमें, किसी कोई भी बंदे को इसमें कमी नहीं आती है जॉब की। और वैसे देखा जाए तो तुम्हारी लड़कियां दोस्त हैं कुछ कॉलेज में होंगी, हाँ तो जैसे कि यार मैंने निफ्ट विजिट किया था ना जब, तो बैचलर्स वाले जो छोटे मोटे बच्चे थे 18-19 साल के, तो वहाँ पे मेरे को लड़कों से मालूम चला, लड़कियों से तो मैं बात करता नहीं हूँ, तो वो बता रहे थे कि यार भोपाल लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। तो ये सुन के मेरे को काफ़ी शौक लगा कि मैं तो बचपन से भोपाल में रह रहा हूँ और मेरे को आज तक ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है। तो भाई उन्होंने बोला कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं लड़कियां, वो बताती हैं कि जब वो कभी रात में घूमने जाती हैं और जब वापस आती हैं कॉलेज, तो वहाँ रास्ते में काफ़ी उनके साथ कुछ मतलब गलत होता है या फिर छेड़ाछाड़ी होती है या फिर कुछ भी होता है। तो मेरे को यार ऐसा तुम्हें कभी IHM की लड़कियों से सुनने को मिला क्या? नहीं मिला। IHM की लड़कियों से तो कभी ऐसे कुछ सुनने नहीं मिला। नहीं, क्योंकि क्या निफ्ट की लड़कियों पे मैं भरोसा नहीं कर सकता पर्सनली, क्योंकि ना ठीक है मैं पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे तो नहीं दूंगा, लेकिन ठीक है निफ्ट के लोगों पे मेरे को भरोसा इतना नहीं है। IHM लड़कों का पे तो मैं कर हॉस्टल लूँ। भी पास में है, IHM का गर्ल्स हॉस्टल भी थोड़ा पास में ही है। सब लोग अपने अकॉर्डिंगली आते हैं, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो ऑटो या कैब बुक करके ऐसे ही आते हैं। हाँ। और कैब भी उससे डायरेक्ट जाते हैं। तो ऐसा आज तक कोई वल्गर कंप्लेंट सुनने को नहीं मिली? कुछ सुनने नहीं मिला IHM के बारे में। नहीं, क्योंकि क्या अगर कोई लड़की वीडियो ये देख रही है तो कम से कम वो थोड़ा सेफ फील करे कि यार भोपाल अच्छी जगह है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। बस हाँ कि उस साइड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनने को मिला है, क्योंकि वीडियो में मैंने उनके साथ पॉडकास्ट बनाया तो उन्होंने बताया गया है। तो यार थोड़ा गलत इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि मैं पर्सनली भोपाल को तो इस नज़र से नहीं देखता। अब हो सकता है कि लोग मुझे इस मामले में जज करें कि यार तुम वहाँ के रहने वाले हो इसलिए हो सकता है तुम्हें तुम्हारी लाइन से प्यार है तो तुम बुरा ही नहीं सुन पा रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ भाई भोपाल से, ऐसा कुछ मेरा पर्सनल वो नहीं है प्यार की मेरे को भोपाल को प्रोटेक्ट करना है। नहीं, मैंने जो पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने सुना है कि भोपाल के अंदर मैंने कभी ऐसी चीज़ें होती हुई ना देखी हैं ना सुनी है। हमारे फैमिली में भी फीमेल्स हैं, वो भी घूमती हैं रात में इन द सेंस ये नहीं कि 1-2 बजे घूम रही है, मतलब रात में जो नॉर्मल टाइमिंग होता है 9-10 बजे का। आपको IHM का बताया कि टाइमिंग हाँ। वो बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए सबके लिए सेम है। सेम ही है, सबके लिए सेम ही है। सब अपना टाइम टू टाइम जाते हैं, किसी को कुछ काम है कुछ लेने जाना है टाइम टू टाइम जाते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। कभी किसी के साथ कुछ गलत तो सुनने नहीं आया इतने साल में। हमारे भी बहुत सीनियर रह के गए हैं, वो हॉस्टल के बाहर भी रहे हैं, उनके साथ भी कभी कुछ गलत नहीं हुआ। तो बस ये है कि अगर कोई आ रहा है, कोई फीमेल अगर इस वीडियो को देख रही है तो भाई बहुत चिल माहौल है यहाँ पे, आओ भोपाल। IHM सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया मतलब देखा जाए तो मतलब यहाँ पे तो बेस्ट है ऑप्शन या जॉब के हिसाब से हाँ, देखा जाए तो ये तो बढ़िया है भाई। अब अपने अकॉर्डिंगली रहता है। बहुत लोगों की प्लेसमेंट अच्छी खासी सैलरी पे भी होती है। वैसे मैक्स टू मैक्स कितनी गई है अभी, कुछ सुनी है आपने? हाँ मतलब पर ईयरली देखा जाए तो बहुत लोगों को 6 लाख 7 लाख भी लगती है। जैसे लास्ट ईयर जब तुम सेकंड ईयर में थे तो तुम्हारे जो सीनियर्स हैं थर्ड ईयर वाले, उनका कुछ आइडिया हो कितने की लगी उनको? हाँ सबकी अच्छी लगी थी, सबकी अच्छी खासी सैलरी का लग जाता है। 7 लाख 8 लाख तक की भी जाती है, और बेसिकली जो शुरू होती है वो 3 लाख से शुरू हो जाती है। एवरेज अपन बोल सकते हैं, एवरेज 3 लाख से तो शुरू हो ही जाती है, सबको मिल ही जाती है। इससे कम नहीं जाता हो। हाँ अगर ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ही कम जाएगा हाँ, तो 2.5 का। जो आप किसी लोकल होटल में जाओगे तब, किसी बड़े होटल में तो शायद 3 तक तो मिलनी चाहिए। नहीं, अगर आप कोई बड़े होटल की बात किया जाए तो उस पर एक्सपीरियंस मैटर करता है। बेसिकली बात पूरी MT पे ही आ जाती है ना। जो बंदा MT कर रहा है उसको पर महीना 25,000 से भी शुरू होता है। सही बात है। तो अब अपने ऊपर डिपेंड। अब इंजीनियरिंग में अपन ने बात किया, अरे उसमें तो जॉब ही नहीं है तो इंजीनियरिंग में जो काबिल है उसको मिल रहा है। हाँ, होटल मैनेजमेंट में जो जिसने MT के इंटरव्यू क्रैक कर लिया है उसको मिल रहा है। तो MT का अगर जैसे ही अपने पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाता है तब वो MT का पावरफुल चीज़ हो जाती फिर है, वो पावरफुल हो जाता है। तब आपको अच्छी खासी सैलरी आगे मिल सकती है। MT जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको 25 कम से कम 25 से तो शुरू हो ही जाता है, 20-25 से फिर बढ़ता चला जाता है फिर धीरे बढ़ते चले जाता है। अगर आप होटल में देखा जाए तो बेसिकली जो हाईएस्ट सैलरी पर मंथ भी लिया जाए हाँ, तो 3 लाख मंथ भी जाता है। अगर कोई
सोचता है कि भाई होटल मैनेजमेंट पैसे नहीं, भाई 3 लाख रुपए महीना भी छापते हैं लोग। अगर अपन 3 लाख तक की बात करें तो फिर वहाँ पे आपकी पर्सनल स्किल्स काम आएंगी कि Personal आपने कितना skills भी सीखा है। काम आएंगी। जैसे कुछ शेफ्स लोगों, जो हेड शेफ होता है होटल में, उसकी इतनी सैलरी रहती है। हाँ। जो हेड F&B मैनेजर रहता है उसकी भी इतनी सैलरी रहती है। और मैक्सिमम देखा जाए तो ये लोग IHM से ही शायद ग्रेजुएट होते ये हैं। सब IHM वाले ही रहते हैं हम्म। जिनको इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मतलब बढ़िया चीज़ है यार, काफ़ी है। इंजीनियरिंग करके कोई कितना कमा लेगा। सही बात है, नहीं कमाते हैं, लेकिन वो भी फिर ये है कि उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि देखा जाए ना, कंप्यूटर साइंस वाले हैं जो कि सब बहुत ज़्यादा सैलरी तक पहुंच पाते हैं कि साल की 20, 25, 30, 50 लाख तक जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही है। जो दूसरी अलग ब्रांचेस होती है ना, उसमें भी सैलरी है, लेकिन क्या पोस्ट कम है, इतनी नहीं IHM है। में अगर अपन देखा जाए तो इंडिया में अभी कितने सारे 5 स्टार होटल है, 4 हाँ, स्टार होटल है, बहुत सारे हैं। क्रूज शिप भी एक ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है। क्रूज शिप तो जिसमें- भाई वो तो किस्मत वालों को है, क्रूज शिप पे हाँ किस्मत वालों की क्योंकि कंट्री टू कंट्री आपको भी घूमने मिलेगा। ट्रैवल करने मिलेगा। बट हाँ। उसमें ये भी तो है ना कि आप मतलब 8 या 9 महीना आप शिप पे रहोगे और उसके बाद आपको 3 या 4 महीने की 3 महीने की तो कम से कम छुट्टी मिलेंगी। हाँ, मतलब अगर किसी इंसान को घर पे नहीं रहना तो उसके लिए सबसे बढ़िया Cruise क्रूज ship। शिप है कि जिसको या घर ही नहीं जिसको अच्छी जाना। खासी सैलरी चाहिए, क्योंकि क्रूज शिप में जॉब करेंगे तो खर्चा कहाँ होने वाला है उसको। सही बात है, वो तो पूरी सेविंग्स हो जाएंगी वहाँ पूरी पे। सेविंग्स कर खाना पीना वहीं होगा पूरा, हाँ। रहना घूमना सब वहीं। शिफ्ट टाइमिंग सब अंदर ही मैनेज होता है, सबका रहना सब कुछ उस क्रूज शिप के अंदर ही होता है। सही है, तो मतलब अब जो इंसान मस्त मौला है, जिसको सिर्फ ट्रैवल ही ट्रैवल करना है, घर से टेंशन नहीं है, वो जाए क्रूज पे, है ना। सबके अपने ऊपर चॉइस है बंदे को। अगर क्रूज में जाना है, बहुत लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हाँ। क्रूज में ही जॉब करें, तो वो करेगा, उसको मिलेंगी जॉब। सही है यार, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है ये तो। अब मुझे लग रहा है कि मुझे होटल मैनेजमेंट लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे पसंद है काफ़ी, मतलब पानी के आसपास चीज़ें, शिप वगैरह ये सब। जो टूर्स एंड ट्रैवल वाले होते हैं नॉर्मल से, बहुत लोग खुद की एजेंसी टाइप का चलाते हैं, वो लोग भी होटल मैनेजमेंट वाले ही रहते हैं। हाँ, मतलब उन जैसे देखा जाता है, इनको मैनेजमेंट का भी नॉलेज दे देते हैं, फाइनेंस का भी दे देते हैं, और मतलब सेल्स का भी देते हैं, सेल्स का भी, मार्केटिंग मतलब का भी रहते हैं, हर सब चीज़ का तो है knowledge। इसमें। और क्या चाहिए किसी पूरी को? चीज़ें ही कवर कर लेते हैं। खाने से रिलेटेड भी नॉलेज रहता है, सबको बनाते भी आता है, करते भी आता है, और क्या चाहिए किसी क्या को? चाहिए, और उनको खुद ही सब कुछ आता है, और फिर वो हायरिंग भी कर सकते हैं अगर खुद का स्टार्टअप हाँ। कर रहे हैं तो। यार बहुत बढ़िया चीज़ है यार ये तो। कैफे बिजनेस हो गया, कुछ हो गया, बहुत लोग खुद का डाल लेते हैं होटल में। और चलता भी है उनका। चलता भी है। और टेस्ट मेंटेन करना, कोई भी जॉब करता है तो उसको मेन ये रहता है कैफे बिजनेस, टेस्ट मेंटेन करना। क्योंकि कस्टमर को वापस भी तो Customer बुलाना को है, वापस अपन। भी तो बुलाना है। टेस्ट तो अच्छा हुआ। अब होटल मैनेजमेंट वाला है तो उसको बहुत कुछ कॉलेज में सिखाया गया है, जिससे वो बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के दे सकते हैं और बहुत लोग अच्छा कमा और लेते हैं। 1 साल की तो प्रैक्टिस ही रही है ना सेकंड ईयर में खाना बनाने की। लार्ज स्केल में भी रही है, और नॉर्मल माना जाए तो आप फर्स्ट ईयर से तो आपको बेकरी हो गया, फूड हाँ। प्रोडक्शन हो गया, आपको तो सिखा रहे हैं ना खाना बनाना। सही बात है, सब कुछ तो सिखा रहे हैं कॉलेज 3 साल में तो कोई भी बंदा परफेक्ट हो जाएगा, हर चीज़ में परफेक्ट हो सकता है। सही बात है यार। जैसे तुमने बोला 3rd ईयर में लगभग जॉब लगी जाती है, तो 3rd ईयर के एंड में लगती है या स्टार्टिंग में लगती है? हमारा अभी तो प्लेसमेंट टाइम शुरू हो चुका है। अभी शुरू हो गया तुम्हारा, 3rd ईयर शुरू ही हुआ है ना, हाँ। और प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो गए। प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो गई है। तो अपन एक अज्यूम करके चले, मान लो तुम्हारी अगर इस महीने जॉब लग जाती है, तो जो तुम्हारा जो ऑफर लेटर आता है हाँ। वो जनवरी के अराउंड आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास आना शुरू हो जाते हैं। मतलब जब तक तुम्हारी इंटरव्यू अभी शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो आएंगे जॉब ऑफर वो तब से शुरू हो जाते हैं। तो मतलब लेकिन फिर भी डिग्री मिलने में तो टाइम लगता है ना, इसलिए हाँ। मैं पूछ रहा था। जैसे कि तुम्हारा अभी 3rd ईयर है, तो इसमें क्या सेमेस्टर वाइज है ये भी? हाँ, तो तुम्हारा कौन सा ये 5th और 6th सेमेस्टर, तो इसके जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए फिर तुम्हें कॉलेज तो आना ही पड़ेगा। हाँ। और फिर पढ़ाई उसकी। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। भले तुम्हारा जॉब लगे चाहे नहीं लगे। जॉब तो सबके लिए हाँ, मतलब मिलने वाली जॉब, है। मतलब एक मैंने स्लैंग बोला था कि अगर तुम्हारी जॉब लग जाती है हाँ। तो, और जॉब वाले चलो मान लो किसी कंपनी ने बोला कि नहीं तुम अभी आओ, जैसे मान लो तुमने कहा कि जनवरी में ऑफर लेटर आ जाएगा, हाँ। और जनवरी से लेके अप्रैल तक तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर चलना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं करता है होटल, सबको फिक्स रहता है, क्योंकि अभी सबको पता रहता है इनके कॉलेजेस चालू है। तो कोई ऐसा फोर्सफुली कोई वे नहीं करता forcefully कि? कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, मतलब वो भी अंडरस्टैंडिंग है कंपनी भी। सबके- हमारे जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं उन लोगों का, सब लोगों ने अच्छी खासी बॉन्ड बना के रखते हैं, जो जिन लोग होटल को रिक्वायरमेंट है लोगों की, उनसे अच्छे बॉन्ड बना रहते हैं। उनको बराबर बताया जाता है कब वो आए या कब, मतलब हमको सबको पता रहता है
कब आने वाले हैं वो हमको पहले बता दिया जाता है। सब लोग अपना इंटरव्यू को बराबर प्रिपेयर करते रहते हैं। आपको जो 3 साल में पढ़ाया गया है हाँ वो लोग भी आपको वही पूछेंगे इंटरव्यू में। अच्छा, तो कुछ अलग से बाहर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है? आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस आपको जो पढ़ा है अब वो तुमने जो पढ़ा है तुमको तो पता ही है ना। इंटर्नशिप के बारे में भी पूछा जाता है कि आपने क्या किया वहाँ जाके? हाँ, आईटी के बारे में पूछा जाता है, तुमने कहाँ से किया है करके, तो अपन ने जो किया है सब बता देते हैं। चलो, अगर अपन ने बहुत अच्छी जगह से किया हो तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, जैसे बहुत तगड़े होटल से करके आ गए अपन 5 स्टार किसी। हाँ, पढ़ता है। तो इसमें अप्रोच क्या रहती है? जैसे कि मान लो तुम्हें कहीं इंटर्नशिप करनी है अच्छी जगह पे, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि कॉलेज वाले भी इंटर्नशिप ढूंढ के देते हैं या ये अपना खुद का वो रहता है? कॉलेज वाले ढूंढ के देते हैं बराबर। आईटी कोऑर्डिनेटर बनते हैं हर बैच में, तो आईटी कोऑर्डिनेटर का काम ये रहता है कि जितने सेकंड भी ईयर लोग में हैं- इंटर्नशिप ढूंढने का? हाँ, मतलब वो लोग आईटी कोऑर्डिनेटर का काम रहता है जो सेकंड ईयर के ही लोग रहते हैं, खुद के ही दोस्त लोगों को बनाया जाता है, उसमें से ही बच्चे बनते हैं। अच्छा, मतलब कि आपके साथ के जो बच्चे हैं उसी में से कोई लोग आईटी कोऑर्डिनेटर बनेंगे। जो हमारे एक फैकल्टी है वो गाइड करते हैं, उन लोगों से बॉन्ड बनता है और फिर उसके बाद में बराबर भेजा जाता है। वो लोग आते हैं, इंटरव्यू जैसा लेते हैं, फिर आप सिलेक्ट होते हैं, फिर आपको मिलता है। अच्छा, तो मतलब ये इंटर्नशिप का झंझट बच्चे के ऊपर नहीं छोड़ा उन्होंने, कॉलेज ही उसको संभालने कॉलेज ही वाला। सब करता है। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉलेज- तुम्हारे लिए वो कर दिया कॉलेज ही यार, अब सब- तो मेरे को जलन सी होने लगी है। कॉलेज ही सब अरेंज कर देता है सबके लिए। मतलब इंटर्नशिप भी कॉलेज दे रहा है, जॉब भी कॉलेज दे रहा है, IT सब भी, कुछ हाँ। सिखा भी वही रहा है, दिन इंडस्ट्री का ट्रेनिंग भी कॉलेज ही दे रहा है, वही, और जॉब भी कॉलेज ही दे रहा है। एक टाइम का खाना भी दे रहा है। लंच सबका कॉलेज में ही हो रहा है, चाहे तुम अच्छा डे स्कॉलर हो चाहे हॉस्टल वाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं। लंच सबका साथ में ही होगा। चलो ये तो और अच्छी बात है यार, ये तो कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव कुछ नहीं है यहाँ पे। ऊपर से अभी तो मैथ्स भी खुला है कॉलेज के अंदर ही। कॉलेज के अंदर ही? हाँ, मैथ्स पहले खुला बाहर है। हुआ करता था? पहले मैथ्स नहीं था, अच्छा, पहले मैथ्स नहीं था। बट अब जैसे बहुत लोगों को खाना और कुछ खाने का मन कर रहा है तो हाँ। वो बराबर मैथ्स से भी खरीद के खा सकता है। अच्छा, वो बाकी कैंटीन टाइप ही रहता कैंटीन है? टाइप का। अच्छा, ये तो अभी मतलब परमिशन पहले बाहर के वेंडर्स को अंदर खोलने की परमिशंस नहीं थी, पहले अभी नहीं अभी थी, अभी फिर हमारे जो न्यू प्रिंसिपल आए उनने परमिशन दिया है। अच्छा, ये न्यू उन्हीं का आइडिया प्रिंसिपल, था। न्यू प्रिंसिपल को कितना टाइम हो गया आए हुए? न्यू प्रिंसिपल को अराउंड 6 मंथ्स या मोर। 6 मंथ्स? अच्छा, अभी आए हुए थे। कैसे हैं? अच्छे हैं, वो हमारे इस कॉलेज से पास आउट है। IHM से ही पास वो आउट है? हमारे IHM भोपाल से ही पास आउट वाले हैं जो अभी जाके प्रिंसिपल बने हैं। अच्छा, यहाँ तो ये यंग हैं या फिर ये और कहीं से एक्सपीरियंस लेके आए हैं पूरा? उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मतलब एज में काफ़ी ज़्यादा हैं वो? नहीं, एज में उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब यंग ही कहेंगे उनको? यंग टाइप की ही है वो। तो IHM से ग्रेजुएट होकर फिर उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद उसके फिर बाद वो- में IHM भोपाल में प्रिंसिपल है वो। तो सही है यार। तो अगर पता है इसके अंदर एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर IHM भोपाल से ही वो पास आउट हैं तो उनको उस कॉलेज के सारे लूप होल्स पता होंगे, तो वो उस पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। कम बच्चों को तो सुधार देते हैं। हाँ, बच्चों को सुधार देते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को मज़े से फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वैसे मेरे ख्याल से सही भी बात है, आप 3 साल मेहनत कर लो। प्रिंसिपल थोड़े फ्रैंक है अभी की जो है, मतलब उनको पता है कैसा क्या है। अभी बहुत सारे जो भी लोग हैं, बहुत लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बट सपोर्ट करते हैं प्रिंसिपल सर। अगर बहुत मायने में देखा जाए तो प्रिंसिपल सर का सबको सपोर्ट रहता है। अगर जहाँ उनको लगता है कि ये चीज़ सही में नीडी है तब वो वहाँ सपोर्ट कर देंगे। सबको सपोर्ट कर देंगे। चलो ये बस चीज़ उनको ठीक है। बताना पड़ता है कि सर ये ऐसा है, सर हेल्प कर देते हैं। थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं वो? स्ट्रिक्ट तो सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल रहते हैं। हाँ, नहीं रहते हैं, ये वाले थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ऐसा मेरे को सुनने में आया कहीं से। ठीक है, अब वो तो अपन बाद में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, चलो तो भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा यार, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और कुछ अपने वीडियो के लिए लास्ट वर्ड्स बच्चों के लिए जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो वीडियो देख रहे हैं अपने? आप लोग IHM भोपाल को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा खासा करियर ऑप्शन या कुछ भी चाहिए, क्योंकि आपको अगर जॉब चाहिए, किसी भी बंदे को जॉब चाहिए रहती है, बेसिक सी बात है। तो आप IHM भोपाल से आप ग्रेजुएट होकर अपने खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो, या आपको जहाँ जॉब चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हो, या आपका ड्रीम होटल में भी जॉब मिल सकती है। चलो तो भाई धन्यवाद आपका, अब सुट्टा मारते हैं भाई।